तो बेटी से तुम नफरत नहीं, बेटी का सत्कार करो। जब देता है वो तुमको बेटी, तो सुपर वाले का उपकार करो। कि मेरी माँ है माँ बनने वाली, घर में हुआ उत्सव सा माहौल, मानो है आज ही होली और दिवाली। कि माना वजन में हल्के हैं, पर हमें हल्के में ना लीजिए। जब हम मशहूर हो जाएंगे तो आप खुद ही हमारे पास आकर कहोगे, अरे शायर साहब जरा एक ऑटोग्राफ हमें भी तो दीजिए। क्या कहा पगले कि तुम उस पर मरती हो और वो भी सिर्फ तुम पर ही मरती है। अरे क्या कहा पगले कि तुम उस पर मरती हो और वो भी सिर्फ तुम पर ही मरती है। जरा सीआईडी जांच बिठा लो भाई साहब जी, एक ऐसा प्यार और ऐसे वादे वो रोज ना जाने कितनों से करती है। खुद के छोरे ने चचा तक बनानी ना आंदी हो, कि खुद के छोरे ने चचा तक ना बनानी आंदी हो, पर बहु अंटी ने जमा 56 भोग बनाने वाली चाहिए। और खुद का छोरा चाहे निकम्मा हो, जमा शक्ल का कभी बुंडा हो, पर बहु अंटी ने जमा ऐश्वर्य कटरीना से चाहिए। वांटे जी, ऐसे कैसे चलेगा। जब घरों में बेटा होता है तो लड्डू रसगुल्ले पार्टियां फंक्शन जाना जाने क्या क्या रखा जाता है, लेकिन जब घर में बेटी होती है तो एक लड्डू तक एक कोई बधाई तक नहीं देने आता घर में, और ना ही वो लेना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच के लिए कि ये भ्रूण हत्या के ऊपर एक कहानी। एक दिन घर में जब पता चला कि मेरी माँ है माँ बनने वाली, घर में हुआ उत्सव सा माहौल, मानो है आज ही होली और दिवाली। कि एक दिन घर में जब पता चला कि मेरी माँ है माँ बनने वाली, घर में हुआ उत्सव सा माहौल, मानो है आज ही होली और दिवाली। दादी माँ और पापा की तो खुशी अजब निराली थी। उनके घर में एक नई पीढ़ी जो दस्तक देने वाली थी। उनकी खुशियों को देखकर माँ भी बहुत ही खुश रहती थी, और माँ की खुशी को देखकर मैं भी बहुत ही मचलती रहती थी। न जाने फिर कहाँ से उनके मन में ये गंदा ख्याल आया कि अगर हो गई बेटी तो फिर कौन बनेगा कुलसाया। कि न जाने कहाँ से उनके मन में ये गंदा ख्याल आया, अगर हो गई बेटी तो फिर कौन बनेगा कुलसाया। है पेट में लड़का या लड़की, यह जानने को दादी और पापा ने मेरे माँ के पेट का भ्रूण टेस्ट का विचार आया। जब माँ को ये बात पता चली तो हुई फिर वो बहुत दुखी, और माँ ने दादी और पापा को मिन्नतें कर करके समझाया, लेकिन सबने मेरी माँ की फरियाद को अनसुना कर दिया, और अगले ही दिन मेरी माँ के टेस्ट का फैसला कर लिया। और चले गए अगले दिन वो सब उस जालिम डॉक्टर के पास, और डॉक्टरों को फिर पापा बोले, देखो सुनो तुम मेरी बात, अगर हुआ जो लड़का तो फिर उसे तुम यूं ही रहने देना, लेकिन अगर हो लड़की तो फिर से तुम्हें अंदर ही मार देना। ये कहकर पापा ने फिर डॉक्टरों को नोटों का बंडल पकड़ाया, और डॉक्टर वो बंडल लेके मंद मंद सा मुस्कुराया। अंदर जाकर फिर डॉक्टर ने मेरी मम्मा का चेकअप किया है, उनके अंदर लड़की, मशीन से उन्होंने ये पता किया। डॉक्टर ने पापा को बतलाया कि अंदर पेट में लड़की है। पापा ने फिर मुझे हुक्म सुनाया। मैंने कहा फिर पापा से, मुझे ना मारो पापा तुम, आखिर मेरा कसूर क्या है ये तो जरा बतला दो तुम। पापा फिर बोले कि तू है एक बेटी, क्या ये कसूर कम है तेरा, इसलिए तुझे मारने का फैसला अब बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है मेरा। मैंने कहा फिर पापा से, मैं बेटा बन के दिखलाऊंगी, एक बेटे से ज़्यादा दुनिया में तुम्हारा नाम चमकाऊंगी। फिर मैंने कहा फिर पापा से, मैं बेटा बन के दिखलाऊंगी, एक बेटे से ज़्यादा दुनिया में तुम्हारा नाम चमकाऊंगी। लेकिन पापा ने तो जैसे ठान ही लिया था मुझे पेट में मारने का, उन्होंने प्रण सा कर लिया था। फिर आया डॉक्टर माँ के पास, मुझे मारने का सामान वो लेके। माँ भी गिड़गिड़ाई उस डॉक्टर के सामने बहुत ही रोध होके, लेकिन डॉक्टर पर तो जैसे पैसों की चमक पड़ चुकी थी। एक हाथ में छुरी थी उसके और एक हाथ में कैंची थी। फिर एक एक करके मेरे अंगों पर छुरी कैंची के वार हुए, और मेरे जिस्म के टुकड़े न जाने कितने हजारों हजार हुए। और इस तरह मैं इस दुनिया में आने से पहले विदा हुई, और बेटे की चाह में फिर एक और पेट में बेटी की हत्या हुई। दोस्तों विनती है मेरी सबसे कि कभी ना भ्रूण हत्या करवाना, बेटे की चाह में तुम कभी ना एक बेटी की बलि चढ़ाना। जब बेटों से सारी उम्मीदें धूमर धूमिल हो जाती है, तब एक बेटी ही सच्चे मायने में एक पिता का साथ निभाती है। सो बेटी से तुम नफरत नहीं, बेटी का सत्कार करो। जब देता है वो तुमको बेटी, तो सुपर वाले का उपकार करो।